बहस में आप मुर्गों की लड़ाई कराते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कराते, तथ्य नहीं आ पाते बहस में। पता नहीं मुर्गा बकरा बकरी पे आप क्यों जा रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अरे भाई आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप चुप क्यों नहीं रह रहे? अरे कैसे चुप रहूंगा? आप मुर्गों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुर्गा। अरे कैसे चुप नहीं रहे? आप सिर्फ गाली गलौज कराना चाहते हैं। कहाँ गाली गलौज आप कर रहे हैं? मोहब्बत की दुकान आपने खोली है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। कल मेरे बड़े भाई सुरेंद्र राजपूत जी एक दूसरे चैनल के डिबेट में थे और वहां पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उनसे कहा कि सुरेंद्र भाई एमईए पर, डीजीएमओ पर भरोसा नहीं कि किसी ने मध्यस्थता नहीं की, तो कम से कम चिदंबरम और थरूर जी पर आप भरोसा करो। थरूर जी का स्टेटमेंट है कि भारत के और पाकिस्तान के इस विषय पर कोई मध्यस्थता कोई देश नहीं कर सकता। तो तब सुरेंद्र जी ने ट्वीट करके बताया, क्या आपने कांग्रेस नेता शशि थरूर को अपना नया बाप बना दिया है? शशि थरूर को कल मीटिंग से भी हटा दिया गया केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला ट्रंप की बातों पर भरोसा मत करो। आज जिनको इन्होंने बाप बनाया था, आज वो बाप पलट गए और बोल रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता नहीं मदद की। आज वो बाप खुलकर कह रहे हैं कि मैंने तो केवल मदद की थी, मैंने मध्यस्थता नहीं की थी। तो अब मैं कांग्रेस से पूछा जाता हूं, सुन लीजिए, मैं अभी कांग्रेस से पूछा जाता हूं, मैं अब कांग्रेस से पूछा जाता हूं और ध्यान से, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं किसी के बाप की बात नहीं करता क्योंकि मैं खुद अपने पिताजी को बहुत कम उम्र में खोया हुआ हूं। पर मैं पूछना चाहता हूं कि बाप बनाना वो होता है जब यूनाइटेड नेशंस में 1948 में आप कटोरा लेकर पटेल जी की बात न मानकर कश्मीर को सौंप के आते हो। बाप बनाना वो होता है जब आप प्रेशर डालते हो लाल बहादुर शास्त्री पर और सोवियत यूनियन द्वारा ब्रोकर कराते हो ताशकंद में डील। बाप बनाना वो होता है जब आईडब्ल्यूटी, जिस आईडब्ल्यूटी को आपने लात मारा है, उस आईडब्ल्यूटी को मध्यस्थता करने के लिए वर्ल्ड बैंक को लाते हो। बाप बनाना वो होता है, आपने तो शशि थरूर का अनाथ बना दिया। जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपके लिए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की धुलाई का वीडियो लेकर आए हैं। सुरेंद्र राजपूत को कभी सुधांशु त्रिवेदी तो कभी संबित पात्रा एक्सपोज करते रहते हैं, लेकिन आज सीज फायर पर सवाल उठाने पर शहजाद पूनावाला और एंकर ने सुरेंद्र राजपूत की कायदे से धुलाई की है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार है, वीडियो पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। कल की मीटिंग से क्यों हटा दिया उनको? ठीक है, बताइए। एक मैं सुरेंद्र राजपूत का रुख करता हूँ। सुरेंद्र राजपूत, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी बाहर के लोगों पे ज्यादा बिलीव कर रही है, भारतीय सेना, भारतीय सरकार पे बिलीव नहीं कर रही है? क्या आपको लगता है कि इसका नुकसान आपको पहले भी हुआ है और आगे भी होगा? वाई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किस लिए? अमीश भाई प्लीज, जितने जाहिलाना और मूर्खतापूर्ण ये सवाल आपने दो किए हैं, इसका जवाब मुझे नहीं देना, नंबर 1। और नहीं, इसमें जाहिल वाली बात क्या है, इसमें मूर्ख वाली बात क्या है, मुझे समझ नहीं आई। आप जब पूछ रहे हैं तो आपको मूर्खता नहीं लग रही। अब जाहिल कौन है? क्या जयराम रमेश और पवन खेड़ा जाहिल है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? बताइए ना। सर या शरद राव पवार, आपने बोला नहीं। देखिए, मैंने आपसे बहुत आराम से, इत्मीनान से सवाल पूछा, आपने जो जवाब दिया उस जवाब का प्रत्युत्तर है ये। सुन लीजिए, आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपके पास सारे उपकरण हैं, आप जब चाहे बीच में बोल सकते हैं। नहीं, अगर आपको आपने पूरा कोई भी मौका दिया, सवाल किया और आपको जब मेरा प्रश्न ही जाहिल वाला सवाल लग रहा है, आप तो सुन लीजिए बड़े भाई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक बात बताइए ना, जब सबूत नहीं, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, मैं तो आपको पूरा सम्मान करते हुए सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने तो आपको बिल्कुल जाहिल नहीं बोला, मैंने आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोला। मैंने तो आपसे सवाल पूछा, आपसे इत्मीनान से सवाल पूछा कि आपको बिलीव भारत के लोग, भारत की सरकार पर है या पाकिस्तान पर है? क्योंकि पाकिस्तान भी यही नैरेटिव चला रहा है जो कांग्रेस पार्टी नैरेटिव चला रही है। पाकिस्तान भी यही नैरेटिव चला रहा है कि अमेरिका लेकर आया, और कांग्रेस पार्टी भी यही नैरेटिव चला रही है। अब बताइए। रुको जरा, सब्र करो। मुझे कितने समय आप अनइंटरप्टेड दे सकते हैं? बिल्कुल, आप बोलिए सर, आप ही का वक्त है। आप देखिए, हो क्या बस मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप कोई होता क्या है कि आप लोग मूल रूप से एक बहस में आप मुर्गों की लड़ाई कराते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कराते, तथ्य नहीं आ पाते बहस में। पता नहीं मुर्गा बकरा बकरी पे आप क्यों जा रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अरे भाई, आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप चुप क्यों नहीं रह रहे? आप क्यों जा रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अरे भाई, आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप चुप क्यों नहीं रह रहे? अरे कैसे चुप रहूंगा? आप मुर्गों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुर्गा। अरे कैसे चुप? खाने का कुछ मन कर रहा है क्या? है और आप यहाँ पर सिर्फ सुनाना चाहते हैं, आप सिर्फ गाली गलौज कराना चाहते हैं। कहाँ गाली गलौज आप कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? मोहब्बत की दुकान आपने खोली है, गाली गलौज आप कर रहे हैं। गुस्से में भी आप है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मेरे गुस्से में क्यों है? भारत जीता है भाई। अबे साले, अमीश देवगन गुस्से में क्यों है? भारत जीता है, वर्ड ऑर्डर भारत की तारीफ कर रहे हैं, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है?
मेरे समय का सम्मान कीजिए। अरे महाराज, आपका सम्मान है, समय का तो सम्मान है ही। मेरे समय का सम्मान करो। आप भी समय का सम्मान नहीं कर रहे। अमीश देवगन और न्यूज चैनल की अगर ये भाषा है कि कांग्रेस को नहीं बोलने देना है, तो मुझे बुलाया क्यों? अरे क्यों नहीं बोलने देना है? कांग्रेस को देश का प्रमुख विपक्षी दल है। मजा आया। क्यों नहीं अरे बोलने भाई, देना लगातार कांग्रेस? आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं। अरे आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं। 2 आप मिनट का मुर्गे पे सवाल जा रहे करते हैं हैं और 5 अब सेकंड मुझे में बोल डर रहे है हैं। बकरी और बकरे पे न चले मैं जाएं बिल्कुल इसके बाद। जाऊंगा, क्योंकि आप मुर्गों की बोलिए। तरीके से लड़ा रहे हैं। आप नाराज अब मेरी हो रहे बात पे आइए। हैं। आप नाराज हो रहे हैं मुर्गे। अब मेरी बात। आप मुर्गे पे जा रहे हैं। नाराज नहीं। आप तो मुर्गा चूंकि खाते आप नहीं है। मुझे मुर्गे और पता नहीं है बकरे मुर्गा लड़ा खाते रहे हैं कि नहीं खाते। मैं फिर से कहता हूं। हमारे यहाँ सब शाकाहारी हैं अभी मैं फिलहाल। फिर बोलिए। से कहता हूं। बोलिए। मैं फिर से कहता हूं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ, आप मुझे पता है कि आप किसके भांजे हैं, किसके भतीजे हैं। आप अरे तो शाकाहारी क्या हो हैं, मैं गया? जानता हूं। और वो इसमें मेरे ये क्या? साथ हर इससे क्या तरीके हो से बैठ जाएगा? के खाते हैं। इससे क्या हो जाएगा? किसके भांजे हैं, किसके क्यों आप भतीजे हैं, कह रहे हैं दुनिया को शाकाहारी पता है, है। मांसाहारी नहीं, है? मतलब कमाल की बात है। इसमें मतलब यू आर गेटिंग टू पर्सनल। अब आप इतना पर्सनल हो रहे हैं कि आपको समझ सुनिए, नहीं आ रहा कि आप जवाब कहाँ जाए। सुनिए। आप अपनी स्ट्राइक मैंने की आपके प्रिसीजन सम्मान- ठीक रखिए। आपका निशाना भाजपा होनी चाहिए, मीडिया नहीं। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एंकर का आपका निशाना क्यों है भाई? एक मेरा- संपादक आपका निशाना क्यों है? चाइनीज गाइडेंस सिस्टम। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आप तो मुझसे सेना के सवाल हैं। का जवाब, आपने सवाल किया, आपने क्या जवाब सवाल दिया? किया, आप जवाब नहीं मुसीबत देना आपने चाहते। खुद बुलाई। मुसीबत आपने खुद बुलाई। आप ही ने बुलाई जी ना? नहीं, आपने मैंने कोई जाहिर वाली बात मुसीबत नहीं बोली। बुलाई। तो जाहिर मैंने आपने शुरुआत तो कोई खुद करी। ये शुरुआत और मैंने मैं नहीं फिर से करी। कहता हूं, शुरुआत जाहिलाना आपने खुद सवाल। करी। जब पहला मैं फिर से सवाल कहता पूछा हूं, गया तो शुरुआत सवाल आपने करी। अगर जब जाहिलाना शुरुआत होगा करेंगे तो तो पूरा जवाब भी वही सुनेंगे मिलेगा। जवाब। ये अमीश देवगन का सवाल भी कार्यक्रम अगर है। जाहिलाना होगा तो वो जवाब नहीं, तो किसने आपको कब तो कहा आपकी- सेना आप के खुद ही लग रहे हैं वैसे। पराक्रम पर आप खुद ही लग रहे हैं भारत वैसे में जैसे आप कांग्रेस बात ने कर रहे कब उंगली हैं। उठाई? देखिए, इतना समय मैं अपना उठाई बर्बाद उंगली? नहीं कर सकता आपके ऊपर। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कब कि उंगली आप उठाई? यही सब करते रहे। कभी मुर्गा चाहिए, कभी बकरा चाहिए, मैं कभी फिर बकरी से चाहिए, कहता हूं। कभी जाहिल मैं चाहिए। फिर से ये सब कहता हूं, प्रजातियां अमीश यहाँ नहीं देवगन। मिलती। ये मैं आर फिर पार से का कहता कार्यक्रम हूं, है। अमीश ये सब देवगन, प्रजातियां यहाँ आप मिलती मूल नहीं रूप से है। हमारे जहाँ मिलती हो सवाल का वहाँ जवाब नहीं जाइए। लेना हो सकता है चाहते। कोई दफ्तर हो जहाँ ये प्रजातियां सारी मिलती हो। मुर्गा, बकरा, बकरी, उल्लू सब मिलते हो वहाँ जाइए। दोस्तों, पाकिस्तान से सीज फायर के बाद जिसका डर था वही हुआ। कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई कार्यवाही और सीज फायर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। सुरेंद्र राजपूत भी उनमें से एक हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों की संख्या पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेसी पीएम मोदी का विरोध करते करते कब देश विरोध तक पहुंच जाते हैं, ये इन्हें खुद नहीं पता। दोस्तों, ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे नेता ही देश के लिए असली खतरा हैं। आतंकवादियों से तो हमारी सेना निपट लेगी, इनसे कौन निपटेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।